सो गीता में भगवान एक श्लोक बोल रहे हैं। वैसे तो कई श्लोक है, मगर आई थिंक डिवोटीज के लिए, हम भक्तों के लिए भगवान कुछ सहारा दे रहे हैं। और ये जो श्लोक है भक्त लोग पढ़ते हैं और इसी की आशा पे भक्ति करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? नेहा विक्रमो नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। सो भगवान कह रहे हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। दैट्स अ वर्स। भगवान कह रहे हैं कि नेहा विक्रमो नाश्वस्ति, की भक्ति के रास्ते पे न इहा, इस रास्ते पे जो भक्ति करता है, भक्ति मतलब जो भक्तों के संग रह के भक्ति ठीक से करता है, टेक्निक ठीक है। ऐसे तो सब भगवान का नाम लेते हैं, भारत में तो है ही, मंदिर भी है, सब जाते ही हैं, मगर फिर भी लोग पूछते हैं कि भी हम इतना को नाम ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। इतने लोग ऐसे ही हैं, पूरी दुनिया ऐसे ही है नहीं। सो वो वही बात हो गई, जैसे मान लीजिए आप बीमार हो और आप जाके केमिस्ट से जाके दवाई खरीद लो, ठीक हो गए? वो केमिस्ट क्या करेगा? वो तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दवाई देता रहेगा, आप दवाई खाते रहोगे, ठीक नहीं होगे। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद दवाई आपको मिलेगी। और वो जब एक प्रॉपर दवाई होगी तो वो काम करेगी, ठीक होगी। ऐसे ही है। सो ऐसे ही जब हम, कृष्णा कह रहे न इहा नेहा भी कबो नाशवस्ति, इस रास्ते पे जो चलेगा उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। कृष्णा प्रॉमिस कर रहे हैं, भगवान अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेंगे। इंसान तोड़ देते हैं, भगवान नहीं तोड़ते। सो बट इस रास्ते पे चलने का मतलब क्या है? इस रास्ते पे सही टेक्निक से चलना। जैसे डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट लेते हैं, ऐसे ही डिवोटीज के पास जाकर आप भक्ति सीखोगे, सही से करोगे तो उसका रिजल्ट यूं आएगा। वरना अपने मन से करते रहोगे तो जन्मों जन्मों तक करते रहो, कोई रिजल्ट नहीं है, जीरो रिजल्ट है उसका। मेरी दादी थी तो चली गई, तो काफ़ी कुछ पूजा करती थी। बचपन में हम देखते थे तो मंदिर था और मंदिर भी जाती थी, सब पहले तो जाती थी, हमें भी लेके जाती थी। हनुमान जी, शिव जी, ये सनातन मंदिर होते हैं, अपना जाके अपना करते थे। मगर प्रॉब्लम ये थी कि मेरी दादी हमेशा टेंशन में रहती है। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन, यार कि आप इतनी भक्ति में करती हो और टेंशन में रहती हो, प्रॉब्लम की पॉइंट क्या है? कहती है नहीं नहीं, ये तो जीवन है, ये है, वो है, जो भी है। तो मैंने फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो इसका मतलब है कि आपका चीज़ काम नहीं कर रही, अब अभी भी आपको गुस्सा है, अभी भी टेंशन है, अभी भी मन शांत नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा, इसलिए मैंने छोड़ दिया सब कुछ। मैं एक पॉइंट पे नास्तिक बन गया था। मैंने कहा यार ये ड्रामा है, ड्रामा, ये तो ड्रामा ही हो गया, फिर तो फायदा क्या है करने का। मगर नास्तिक नहीं बना, मगर मैं खोज में गया कि कुछ तो होगा ना, सही चीज तो होगी कहीं ना कहीं। इतने ऋषि मुनि करते आए हैं, इतने संत बोलते आए हैं, सब तो झूठे नहीं हो सकते। शास्त्र बोल रहे हैं, वेद बोल रहे हैं। तो जब मैं दक्षिण भारत में गया तो वहाँ पे जब मैं अपनी वो कर रहा था, मेडिकल कर रहा था, डॉक्टर, तो वहाँ पे वो वेद पढ़ाते थे, वो वैदिक सेंटर है। तो मैंने कहा सीखे तो सही, ये लोग पता नहीं क्या अनछट बोले जा रहे हैं, देखे तो सही एग्जैक्टली क्या है। अगर भगवान है तो उनसे हम मिल भी सकते हैं, कांटेक्ट भी हो सकता है, उसका कोई तरीका तो होगा। तो उनसे फिर संस्कृत सीखी मैंने, वहाँ वेद पढ़े, वहाँ वो जो स्वामी जी थे से सीखा मैंने। तो मुझे समझ आया कि ये एक भक्ति अगर आप सीखोगे तो वो बिल्कुल अलग अलग एक टेक्निक है, एक चीज़ है, एक भक्ति एक प्रोसेस है। उसको आप एज स्टेप बाय स्टेप कर लोगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो उसका रिजल्ट आएगा।
ऐसे खिचड़ी बनाओगे, मैं बता नहीं रहा था, खिचड़ी बनाओ तो क्या करोगे? पहला स्टेप क्या है खिचड़ी बनाने में? पहला स्टेप है खिचड़ी बनाने में, आपको कर लो। फिर दूसरा स्टेप है पानी डालो। तीसरा स्टेप है चावल दाल ढोल के उसमें डालो। फिर चौथा स्टेप है कि अगर छौंक डालना चाहे तो छौंक डाल दो, अदरवाइज ढक्कन बंद करके, हल्दी तो डालनी पड़ेगी, नमक डाल दो, ढक्कन बंद करके सीटी बजा दो, बस हो गया खत्म। और फिर ढक्कन खोल के फिर इसमें छौंक डालोगे। ऐसे ही है ना, यही है। अगर आप ऐसा मत करो, आप पहले क्या करो, पहले आप क्या करोगे, पहले सीटी मार दो बिना चावल डाल के, कुछ होगा नहीं। हमने सब कुछ किया, हमने सीटी भी मारी और उसके बाद सीटी मार के पानी का करके और फिर पानी खोल के फिर उसमें दाल चावल डाला था, बनी नहीं। आपने उल्टा कर दिया। या ऐसा कर लो, चलो कोई नहीं, खाना कान से खा लो, क्या प्रॉब्लम है? नाक से खा लो, नाक से भी पेट में ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जिन पेशेंट्स के कैंसर होता है तो हम यहाँ पे ट्यूब डाल देते हैं, मगर क्या होगा उससे? पागल ही हो गए। इसलिए कृष्ण कह रहे न इहा विक्रमो नाशो अस्ति। इस रास्ते पे, अगर मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलोगे, मेरे दिखाए हुए रास्ते में मेरे भक्तों से सीखोगे, जैसे हम स्कूल में पढ़ाई सीखते हैं, और प्रैक्टिस करोगे, तो नेहा विक्रमो नाशो अस्ति, तो कभी भी इस रास्ते पे कोई नाश नहीं हो सकता मेरे डिवोटी का। मेरे डिवोटी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं पर्सनली देखूंगा उसको। भगवान का प्रॉमिस है ये। इसीलिए ये श्लोक पढ़ के मैंने घर छोड़ा था। मैंने श्लोक पढ़ा, मैं रात को बैठा था, मैं श्लोक पढ़ रहा था, मैंने कहा यार अगर भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं तो निभाएंगे भी, तो देखना तो चाहिए, निभाएंगे नहीं निभाएंगे नहीं। मतलब अगर प्रॉमिस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, या तो सब झूठ है, ड्रामा है सब, गीता वीता बेकार है, मगर ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस रात फिर मैं घर छोड़ के चला गया। मैंने कहा देखे, घर तो वो कभी भी वापस आ सकते हैं, उनसे कौन मना कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, लेट्स चेक इट आउट कि भगवान ध्यान रखते नहीं रखते। तो मैंने दादी से पूछा कि दादी, मतलब वो थोड़े नियर थी ना, मैंने कहा दादी जा रहा हूँ मैं, बताना मत किसी को घर में। दादी ने कहा अरे बेटे कैसे जाओगे, क्या करोगे, कौन है, खाना ये, मतलब होता ही है नहीं, क्या होगा, कहाँ घूमोगे। मैंने कहा देखो गीता में कह रहे हैं, आप तो पूरी लाइफ पूजा करती हो, तो भगवान तो है, भगवान है तो फिर अगर उनके रास्ते पे चलेंगे तो भगवान प्रॉमिस भी कर रहे हैं, तो फिर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्या? मैंने एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं छोड़ दिया। फिर छोड़ के हम उस टाइम इस्कॉन ना, इस्कॉन में ज्वाइन करना थोड़ा टेढ़ी खीर थी। उस टाइम ऐसा नहीं था ना, सब सेटल्ड नहीं था सब, और इस्कॉन में एजुकेटेड लोग भी कम थे उस टाइम। मतलब मुश्किल से डॉक्टर तो सिर्फ शायद मैं ही हूँ। उस टाइम कोई इंजीनियर होंगे 2-3 थोड़े बहुत पार्टी में, अदरवाइज एजुकेटेड नहीं थे सब, वैसे थे। तो कहाँ जाओगे? तो मैंने यार क्या जाना है, तो छोड़ छाड़ के हरिद्वार चला गया। ठीक है, गंगा जी के किनारे रही, और देखते हैं खाना कैसे मिलेगा, ऊपर से आसमान से टपकेगा होगा क्या, क्योंकि ये आइडिया थोड़े ना होता है कैसे मिलेगा वो, हमें क्या पता, हम तो घर में रहते थे। और मतलब देखते हैं खाना कैसे मिलेगा और सोने को कैसे मिलेगा और भगवान ध्यान कैसे रखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। कुछ नहीं भाई, खाना भी मिला, सोने को भी मिला, सब मिला, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, जबकि मैं सड़क पे ही रह रहा था वहाँ। तो वहाँ पे खाने को तो मिलता ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इतने सारे लोग बांटते रहते हैं, लेकिन लंगर नहीं चलता रहता, खा लो कहीं भी जाके खा लो, कुकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। ये अच्छा है, कुकिंग भी, घर में था तो मैं अपनी कुकिंग करता था, अपनी कुकिंग करके ऑफर करता था, हमें कुकिंग भी नहीं करनी। वहाँ पे सब आते हैं हरिद्वार वृंदावन में, वो बांटने नहीं आते, करते हैं अपना अपना, पी लो सुबह। तो ऑफ कोर्स उस टाइम ऑफर्ड वो तो सड़क पे रह रहे हैं तो ऑफर्ड, तो वो ठीक है, सुबह खा लिया, दोपहर को कुछ खा लिया, फिर किसी ने कुछ दे दिया। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि खाना आराम से मिल रहा था, कोई भी घूमते रहते थे, किसी ने फ्रूट्स दे दिया,
हमें खरीदना वरीदना थोड़ा ना है, फ्रूट्स किसी ने दे दिया, अपने बैठे हुए अभी अपना जप कर रहे हैं। कई लोग आते हैं हरिद्वार में तो श्रद्धावान होते ही हैं, ये स्वामी जी आप फ्रूट्स लीजिए, आप ये लीजिए, ये लो, शॉल लीजिए। ये मैंने वाह, ये तो फ्री में मिल रहा है। हम मेहनत कर करके पागल होते हैं लोग, हमें फ्री में मिल रहा है, अच्छी लाइफ है, नॉट बैड। हाँ, मतलब ये कौन दे रहा था मुझे? भगवान। और कौन देगा? भगवान ही अरेंजमेंट कर रहे हैं। चलो अच्छा है, सोने का भी फ्री में, पूरी गंगा जी हमारी है, आपका तो छोटा फ्लैट है, पूरी गंगा हमारी, कहीं भी सो, मजे से सोते सो गए, फिर दोस्त भी बन गए वहाँ, ऐसे गोगी वोगी नहीं होते, फ्रेंड्स ही बन गए। एक वहाँ पे था गंगा दास, वो फ्रेंड बन गया था, वो भी पता नहीं उसको क्या दी, वो वहाँ पे घूम रहा था। तो उसने कहा ठीक है, फिर बैठ के अपना जप करते रहो, भक्ति करो, सो जाओ, वहीं गंगा जी में स्नान करो, खा लो, चल रहा है, ठीक है, चलता है। मैंने ये अच्छा है यार, मतलब भगवान सच कह रहे हैं, नेहा विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यय बीते। तो ये होता है क्योंकि हमने भक्ति तो सीख ली थी प्रभुपाद जी से, और जो भी है कॉलेज में तो सीख ही ली थी। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है, तब एक अनुभव आता है। ये घर में रह के तो पता ही नहीं लगेगा आपको कि वो कैसे पालन करते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद एक भी दिन नहीं हो जिस दिन भूखे रहे हूँ, एक भी दिन नहीं है। 30 साल हो गए मुझे, कभी भूखा रहा कभी नहीं रहा। बल्कि उल्टा है, पता है आपको? इस्कॉन में अगर आप डिवोटी बन जाओ ना, आपको खाने को इतना मिलेगा कि खा खा के बीमार होगे। लोग बिना खाए बीमार होते हैं, खा खा के होते हैं। प्रसाद है, डिवोटीज हैं, 1000 चीज़ें हैं। भगवान, इंसान क्या हमारा ध्यान रखेगा? भगवान जो ध्यान रखते हैं वो इंसान कंपेयर भी नहीं कर सकता। वो क्या होगा बताओ? बट तरीका ठीक होना चाहिए, तरीका ठीक होना चाहिए। अगर भगवान का नाम लोगे तो नाम लेना आना चाहिए। इसलिए पता है क्या है, ये जब कल की अवतार आएंगे ना, कल की बाद में कलयुग के अंत में, तो ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो भाई कल की अवतार से बोला कि देखिए ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कल की अवतार ने बोला जो भी मेरा नाम लेगा वो मुक्त हो जाएगा संसार से। ब्रह्मा जी ने कहा सभी मुक्त हो जाएंगे फिर आपका नाम लेके? तो उन्होंने कहा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को नाम लेना नहीं आएगा। जो मेरे भक्तों की शरण लेगा वो सही से ले पाएगा, जो नहीं लेगा वो बस मुंह से हर कृष्णा कृष्णा बोलेगा, मगर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसने सही टेक्निक से नहीं लिया। तो ब्रह्मा जी आप चिंता मत कीजिए, यमराज जी भी आकर दुनिया खाली हो जाएगी। उन्होंने ब्रह्मा चिंता मत कीजिए, दुनिया अभी भी चलती रहेगी क्योंकि मेरे भक्तों के संग के बिना वो सीख नहीं पाएंगे, ऊपर ऊपर से कुछ करते रहेंगे। तो इसलिए नेहा विक्रमो नाशोस्ति, नेहा इहा बोल रहे हैं इस रास्ते पे। इहा मतलब होता है स्पेसिफिक वर्ड है, इस मतलब अगर आप स्कूल जाओगे, जैसे हम डॉक्टर हैं, हम मेडिकल कॉलेज गए ना, तो हमें ट्रीट करना आता है। आप खुद मेडिकल किताबें पढ़ लो, कुछ नहीं होगा, पेशेंट को मार दो, मर जाएगा वो, कुछ समझ नहीं आएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। अब हमारी क्लिनिक में एक थे, भगत सिंह भैया थे, कंपाउंडर हमारे, जो हमारा हॉस्पिटल था कंपाउंडर थे। तो पता नहीं क्या किया उन्होंने, छोड़ छाड़ के अपनी क्लिनिक खोल ली। जैसे होता है ना छोटी कॉलोनीज में, अपना खोली, 10 साल काम किया तो आ गया उनको, ऊपर क्लिनिक खोल लिया। फिर एक दिन वो रोते रोते आए, अरे एक बंदा मर गया मुझसे भैया तू, अब तुझे पूरी चीज बात तो पता नहीं, इधर उधर दवाई दे के करोगे, रिएक्शन हो गया उसको। हमें पता है ना, क्योंकि हमने सीखा है। इसलिए ये चीजें सब काम करेंगी। शनै शनै उपरमेत, जो व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ के सीखता है भक्तों के पास जाके, गुरु के पास जाकर कि मुझे नहीं आता, प्लीज मुझे सिखाइए, और वो सही से अपने फॉलो करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता रिजल्ट ना है। जब दुनिया में आप कुछ काम करते हो रिजल्ट आता है, तो ये तो भगवान का काम है, यहाँ पे तो रिजल्ट आना ही है। और भगवान के नाम की महिमा तो शास्त्रों में बार बार कही गई है। पांडव जो थे, 5 पांडव, भागवत में भीष्मपितामह नहीं कह रहे कि 5 पांडवों को भगवान मौत के मुंह से बचा के लिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध को बच्चों का थोड़ा ना था, सामने कौन खड़े? भीष्मपितामह। भीष्मपितामह चाहते तो 1/8वें सेकंड में सबको मार देते, इतनी पावर थी उनके पास।
1 सेकंड भी नहीं लगता उनको, 1/8वें सेकंड में सब खत्म हो जाता। फिर द्रोणाचार्य उनके गुरु सबके, कृपाचार्य, दुर्योधन कली का अवतार। दुर्योधन में मैच, अर्जुन नहीं था मैच दुर्योधन के लिए। कर्ण भी ज्यादा स्ट्रांग था अर्जुन से, वो तो भगवान खड़े थे इसलिए बच गया, अदरवाइज कर्ण भी इक्वली था। कर्ण भी परशुराम का शिष्य है भाई, बच्चों की बात थोड़े ना। इतने सारे योद्धा वहां, तो इनको मरना ही था, मगर कुंती महारानी ने कहा था कि मेरे 5 पुत्रों को बचा के आप लेके आई। कितने सारे शल्य था और कितने सारे योद्धा थे, सबसे भगवान बचा बुचू के बाहर निकाल के लेके आ गए, सब मर गए। ये कृष्ण है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान की शरण लोगे तो कुछ ना कुछ करके निकाल लेते हैं। बट भगवान की शरण से पहले भक्तों की शरण होती है। भक्ति तो सिखाएंगे कि उनके पास, इसलिए एक डिवोटी थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कनकदास। तो कनकदास सॉन्ग गा रहे थे, तो मैंने बताया था तिरुपति बालाजी में दर्शन करने गए भगवान के। कनकदास बहुत बड़े भक्त थे, तो वो फटे फटे कपड़ों में थे। दास होते हैं, बाबा जी होते हैं, फटे कपड़ों में गंदे, तो अंदर नहीं घुसने दिया उनको। तो वो बाहर बैठे, तो उन्होंने कहा हे कृष्णा, आप दर्शन नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, भीड़ ही इतनी, अंदर नहीं आने दे रहे। तो कनकदास ने कहा कि अब मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अब दुनिया में जाके बताऊंगा कि ये भगवान कुछ नहीं, क्या दर्शन ही नहीं दे रहे, भगवान को धमका रहे हैं। तो भगवान डर गए। मानने का देखो, इतना बड़ा भक्त है कनकदास, बहुत सारे लोग थे उनके, कनकदास के, तो डर गए। तो वो उन्हें भगवान डर गए। भगवान ने कहा भैया ऐसे मत करो, नीचे जाके मत बोलना कि मैं भगवान, क्योंकि तुम्हारी बहुत लोग मानेंगे, तुम तो भक्त हो मेरे। अब तुम बोलोगे भाई पूरी जीवन बीत गया, भगवान कुछ नहीं है, मुझे समझ आया, तो लोग सब छोड़ देंगे मुझे। भगवान ने कहा, भगवान डर गए। भगवान ने अपने पुजारी को बोला, जाओ भैया मेरा भक्त वहाँ खड़ा है, उसको पहले सर पे उठा के लेके आओ, वरना प्रॉब्लम है मेरे लिए। सो भक्ति है संसार में जो कि भगवान को भगवान के बारे में बताते हैं। भक्त नहीं होंगे तो भगवान के बारे में किसी को पता नहीं लग सकता, संभव है नहीं पता लगेगा। हमारा डिपार्टमेंट, इसलिए भगवान भक्तों के ऋणी होते हैं। सो इसलिए नेहा विक्रम होना स्वस्ति प्रत्यवायो न, प्रत्यवाय मतलब इस रास्ते से दोबारा यू टर्न नहीं है। एक बार कृष्णा कह रहे हैं मेरे पास आ गए तो मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान के पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। इंसान की बुद्धि बहुत छोटी होती है ना, हम क्या सोचेंगे, मगर वो इतने सारे गिफ्ट्स हैं भगवान के पास जो हम सोच नहीं सकते, मगर वो देंगे, टाइम आने पे देंगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप लगे रहोगे भक्ति में। भगवान का काम क्या है, पेरेंट्स का काम क्या होता है, बच्चों की रक्षा करना। पेरेंट्स बच्चों का ध्यान रखते हैं, हाँ तो सबके माता पिता है। प्रत्यवायो विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य। भगवान अब एक और चीज कह रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी भक्ति की सही से, त्रायते महतो भया, तो बड़े बड़े भय से बच जाओगे, वरना ये जीवन करोड़ों जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहोगे, फंसते रहोगे, फंसते रहोगे, और इसमें तो बहुत दुख है, बहुत प्रॉब्लम्स है, जो हमने सोचा है, जो नहीं सोचा। सो इसलिए ये जो क्या कहते हैं, अब अच्छा श्लोक है नहीं, भगवान हमें कंसोल कर रहे हैं ना, प्रॉमिस कर रहे हैं, इसलिए ये श्लोक पढ़ पढ़ के ठीक है भगवान प्रॉमिस। तभी मैंने घर छोड़ा था। मैंने कहा यार अगर ये श्लोक झूठा है तो पूरा सनातन संस्कृति खत्म हो गई। सभी गीता तो सभी मानते हैं, नहीं, अगर ये श्लोक सच्चा है तो अगर हम सड़क पे भी खाली पड़े तब भी कुछ नहीं, और अगर झूठा है तो घर में पड़े हो तब भी मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा, और ऐसे ही है। सो ये फेथ है, श्रद्धा है, फेथ से शुरू होती है कहानी, श्रद्धा से होती है। श्रद्धा भक्तों के साथ संग करके आती है। इस संसार में भी तो श्रद्धा संसारी लोगों का करके आई है,
संसारी लोग तो बोलते हैं देखो ये ऐसे करो, ये करो, वो करो, वो करो, हमारा माइंड चलने लगता है। भक्त जगह रहेंगे तो देखो ऐसे थे, हनुमान जी थे, प्रहलाद थे। क्या हनुमान जी क्या नहीं थे क्या? या मूर्ति हैं? मतलब है, हो क्या रहा है? मतलब भगवान है या नहीं, ये बताओ, है या नहीं? दिल से कह रहे हो या नहीं? अगर दिल से कह रहे हो है और उनकी भक्ति करोगे तो फिर क्या है? फिर वो चुप नहीं बैठ सकते। भगवान चुप नहीं बैठ सकते। अगर बच्चा रोएगा तो माँ चुप नहीं बैठ सकती, फुल स्टॉप। अगर आप भक्ति करोगे तो भगवान चुप नहीं बैठ सकते। तो या बल्कि भगवान तो रेडी है हमारी मदद करने को, मगर हम खुद भगवान की मदद खुद रोकते। हम ऐसे धूप आ रही है, आप छांव में बैठ जाओ, धूप का फायदा है। सूर्य देव कहेंगे मैं तो धूप दे रहा था, यही छाया में बैठ गया। तो भगवान तो कृपा देने को तैयार है, भगवान तो सब तैयार हैं, मगर पहला कदम आपको लेना है, वरना कुछ नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं मैं मदद करना चाहता हूँ सबकी, मगर ये मदद लेना नहीं चाहते। तो मदद कैसे लेंगे? भगवान कह रहे जो मैंने रास्ता दिखाया उस पर चले तो सही। मैं तो तैयार हूं, मगर चल ही नहीं रहे। अपने अपने संसार में खोए हुए हैं, बस खोए हुए हैं। पहला कदम हम एक कदम लेंगे, वो 10 कदम लेंगे। भगवान है, अगर आपको फेथ है, श्रद्धा की तो बात है, और क्या बताओ। प्रहलाद महाराज क्या है? प्रहलाद महाराज को ऊपर से फेंक दिया पहाड़ से, भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हाँ, आपको फेंक दें तो क्या है? हड्डियां टूट जाएंगी। फर्क क्या है? किस चीज का फर्क है? फेथ। एक्चुअली एक बहुत बड़े वो थे, क्या कहते हैं, मंडन मिश्रा, बहुत बड़े स्कॉलर थे, संस्कृत पंडित, कर्मकांडी, मंडन मिश्रा। तो मंडन मिश्रा क्या थे? तो वो वेदों की रक्षा करना चाहते थे, मगर उस टाइम भारत में जब वो थे शंकरा के टाइम, तो उस टाइम बुद्धिस्ट बहुत फैले हुए थे, बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म बहुत था। तो बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट क्या कहते हैं, वेद गलत है। तो उन्होंने कहा इनको हरा के इनको बाहर निकालना पड़ेगा इंडिया से, हमें वेदों को दोबारा स्थापित करना है, वेद माता को। तो बुद्धियों के बुद्धिस्ट क्या, वो भेष बदल के गए, बुद्धिस्ट बन के, कि उनकी चीज़ें सीख कर फिर उनके एंटी किताब लिख के उनको हरा के हम निकाल देंगे। मगर वो उनके यहाँ गए तो उनको पता लग गया कि ये मंडन मिश्र है। उन्होंने कहा हम तो बर्बाद हो गए, ये तो सीख के हमें हरा देगा सबके सामने, हमें तो जाना पड़ेगा इंडिया से। तो उन्होंने कहा इसको पकड़ के फेंक दो। उसको पकड़ लिया और उसको पहाड़ से नीचे फेंक दो, मर जाएगा, खत्म हो गया। नहीं, क्योंकि उन्होंने वहां पे 10 साल बुद्धिस्ट क्या रहे, उनकी सारी रहस्य सीख लिए, और उसके एंटी भी आर्ग्यूमेंट्स उसके विरोध में उन्होंने किताब लिख दी। तो उन्होंने कहा जिसकी किताब भी फाड़ो उसको फेंक दो। तो उनको पहाड़, बस पता नहीं कितनी ऊपर पहाड़ से फेंक दिया। तो जब गिर रहे थे तो उन्होंने अपनी, उनको श्रद्धा थी ना वेद माता में, तो उन्होंने कहा वेद माता अगर मुझे आप पे विश्वास है तो मुझे कुछ नहीं हो। अब वो इतनी ऊपर से फेंका था, वो मरना ही था, वो गिरे, कुछ नहीं हुआ, उनकी वहां आंख फूट गई। तो उन्होंने वेद माता से कहा कि वेद माता मेरी आंख क्यों फूट गई, मुझे तो विश्वास है आप पे। माता ने कहा मगर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम थी? मगर तुमने क्या बोला? अगर बोला। उन्होंने बोला क्या था? उन्होंने ये नहीं बोला कि, उन्होंने बोला अगर मुझे आप पे विश्वास है तो मुझे कुछ ना हो। तुमने अगर क्यों बोला? अगर समझते हो ना, तुम्हें बोलना चाहिए था मुझे आप पे विश्वास है, मुझे कुछ ना हो, तो कुछ नहीं होता। मगर तुमने छोटा वर्ड लगा दिया, अगर, यदि मुझे तो आप पे विश्वास है तो मुझे कुछ ना हो। तुम्हारे विश्वास में क्रैक आया, इसे तुम्हारी एक फोड़ दी मैंने आंख। यू सी, 100% फेथ है, फेथ रखना पड़ता है, उसके लिए डरना नहीं होता, बस ये होता है। वो डर गए ना, वो गिर रहे हैं, अगर मुझे आप पे विश्वास है करना है, चलो भी। तो फेथ होता है, फेथ। वो फेथ भक्तों के साथ आता है, जिन भक्तों में श्रद्धा है ना, उनके रहोगे तो आप में भी आ जाएगा। नाम लोगे भगवान का नाम तो फेथ, श्रद्धा बढ़ेगी। गीता पढ़ोगे, सुनोगे भक्तों से, तो धीरे 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 बढ़ती रहेगी। यही तो फर्क है, एक नया आदमी हरे कृष्णा बोलता है, एक पुराना बोलता है डिवोटी। फर्क है, फेथ का ही है, विश्वास है। विश्वास ही तो है, तभी तो घर छोड़ के गए हम देखने के लिए क्या था, और उससे विश्वास बढ़ गया।
सड़क पे रहोगे, कौन देगा बताना खाना? कौन देगा? और जब मैं घर छोड़ के गया था तो मैं तो बीच में मेरा चश्मा टूट गया। पहले चश्मा था ना मेरा, -5 नंबर था। मैंने कहा बेटे अब तो चश्मा कैसे खरीदेंगे, दिखाई कैसे देगा, पैसे ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम, भाड़ में अंधे हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बैठ के जप किया, मैंने कहा भगवान का नाम लेते हैं, सर्वशक्तिमान है भगवान का नाम, सब कुछ होगा। हरे कृष्ण। फिर क्या हुआ, मैं चैंटिंग कर रहा था, पीछे से एक आदमी आया, तो उसने कहा स्वामी जी चश्मा चाहिए आपको? मैंने कहा चश्मा? मैंने कहा भाई यहाँ तो दाल चावल चाय बिस्किट देते हैं, चश्मा क्यों? तू वहाँ से आया? मैंने ऐसे ही होगा। मैंने चश्मा है। कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बस हमारे यहाँ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चश्मा पड़े हैं तो मैं कुछ दान करने आया हूँ। तो उसको किसी ज्योतिष ने बोला था कि चश्मा दान कर दो, तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। पता नहीं कहाँ से दिमाग। तो वो मैंने कहा ठीक है, कुछ तो दिखाई देगा, जो 2 नंबर है कुछ तो दिखाई देगा। आप -5 कुछ नहीं दिखाई दे, आंखें फूट गई, कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, पढ़ भी नहीं पा रहा था मैं। मैंने कहा देते भाई। उसने दिया। मैंने कितना नंबर है? कहता है -5। ज़्यादा है क्या, कम करा दूँ? मैंने कहा नहीं ठीक है। पहन लिया मैंने। ओ यार बस ठीक है। मैजिक होता है, अगर प्रभुपाद ने बोला अगर भगवान की शरण होगे तो मैजिक होगा, मैजिक नॉर्मल नहीं होगा, मैजिक होता है। प्रभुपाद ने कहा था बट फेथ रखो, जादू होगा और आप खुद देख पाओगे क्या हो रहा है। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो एक्चुअली इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, एक्चुअली हो सकती है, मतलब ऐसा तो बहुत मुश्किल है बट हो सकती है। वो हो क्यों नहीं रही? हम अपने ही दुश्मन है, अपने दिमाग लड़ा के ना हम अपना श्रद्धा कम करते हैं, अपने अहंकार से हम भक्तों के पास नहीं जाते, उनकी बात नहीं सुनते, अपने कबाड़ा करते। जैसे हमारे पास कई पेशेंट आते थे ना, तो बीमार होते थे, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, तो हम बोलते थे देखो तुम्हें दवाई ले लो, ऐसे ले लो। तो फिर वो क्या करता था, अब गूगल भी है, हमारे टाइम तो नहीं था, बट और भी डॉक्टर होते हैं ना, तो किसी और के पास चला गया, उससे पूछ लिया, खिचड़ी पक गई, फिर और बीमार हो के आता था। मैंने कहा यार बहुत बीमार है कि डॉक्टर साहब आपने दिया था मगर उन्होंने ऐसा बोला कि आप ये भी ट्राई कर लो, ये चीज़ तो सही है, तो हमने वो ट्राई कर लिया। सो खिचड़ी पक गई ना। बात मानी नहीं उसने, और बीमार होके आते थे। मगर जो वैसे मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया, एम्स में, मौलाना आज़ाद, तो वहाँ पे ऐसे गरीब पेशेंट आते थे जिनके बहुत ही हालत ख़राब थी, बहुत बुरी हालत थी। तो उनको हम दवाई देते थे, ठीक है आप दवाई ले लो। तो वो क्या करते थे, वो दवाई लेते थे और अब क्या करेगा, मेरे डॉक्टर साहब ने कहा है अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाई मिलती है फ्री की, वो कुछ और कर भी नहीं सकता ना, तो दवाई खाता था, ठीक हो जाता था। क्योंकि क्या किया उसने, एज इट इज बात मान ली, ठीक हो गया। तो ज़्यादा बुद्धि होती है, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं हम, ज़्यादा अहंकार होता है, क्या होगा कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा। अगर आप ये सोचोगे क्या होगा कैसे होगा, पहले आपकी श्रद्धा कम हो गई, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आंख फूट गई ना। सो अगर आपको काम करना है तो फुल फेथ से करो, अदरवाइज मत करो, ये आधा पौना रिजल्ट नहीं होता है। सो दैट्स द पॉइंट। प्रभुपाद कह रहे हैं डेली मैजिक, और आप खुद देखोगे कि क्या होगा लाइफ में। थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए, भगवान की बात मानो, चलते रहो, धैर्य रखो, होंगी चीज़। क्योंकि भगवान थोड़ी परीक्षा भी लेते हैं। वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि भगवान परीक्षा लेना आते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि सही भी बोल रहा है गलत बोल रहा है, ये अंदर से बोल रहा है या ऐसे मुंह से बोलता जा रहा है, भगवान आप पे विश्वास है विश्वास है विश्वास है। यू सी द पॉइंट देयर। सो दैट्स हाउ इट गोस। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई कुछ पूछना है? बोलो। क्या हुआ, बोलो। श्रद्धा, फिर उसके बाद स्टेप है साधु संग।
श्रद्धा लो, श्रद्धा हो। आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। तो फिर आप कह रहे हैं कि सिंसेयर, अगर कोई पर्सन सिंसेयरली भक्ति करता है तो उसमें अनर्थ नहीं होंगे। बट हम अगर संकल्प लेते हैं, कोई नई स्टेज पे कोई साधक संकल्प लेता है तो उसके संकल्प भी टूटते हैं, तो फिर उसकी सिंसेयर भक्ति नहीं हुई, तो वो फिर आराम से 1000 चीजें चल रही हैं, एक लाइन में बोल दो ना, छोटा क्वेश्चन। नई स्टेज पे अनर्थ होते हैं तो सिंसेयर भक्ति नहीं हो पाती। नहीं होती, तभी तो भक्तों का संग है। हमारे मन में तो संशय होता है ना, हमारे मन में तो 1000 चीजें हैं, तभी तो भक्तों का संग है। भक्त कहते हैं करते रहो। तो वो फिर भक्ति अगले जन्म में कंटिन्यू होगी या नहीं होगी? अगले जन्म क्या है? अगले जन्म में जहाँ भक्ति छूटेगी वहीं से शुरू होगी। भक्ति कभी भी लॉस नहीं है। मगर अगले जन्म क्यों होने दे रहे हो? यही खत्म करो ना जन्म। फिर से शरीर मिलेगा, फिर से माँ का घर मिलेगा, फिर से प्रॉब्लम, फिर से 1000 टेंशन। क्या है ये लाइफ? ये लाइफ है। भगवान कह रहे हैं छोड़ के मेरे पास आ जाओ। ये संसार सही नहीं है, ये संसार प्रॉब्लम है। आज राजा हो, अगले जीवन में रंक हो। आज बहुत अच्छे हो, अगले जीवन में पागल हो गए होगे, फिर उसके अगले जीवन में फिर राजा, फिर ऐसे ही चलते रहोगे क्या? छोड़ दो ये सब, कम बैक टू मी। भगवान तो इनवाइट कर रहे हैं, मेरे पास आ जाओ। हम ही नहीं जाना चाहते, हम ही पागल हैं। हमने प्लान बना रखे हैं संसार में। तभी वो सुबह कह रहा था ना मुझे कि अगर भगवान को हंसाना है तो एक चीज बोलो कि मैं प्लान बना रहा हूँ जीवन में। हंसना शुरू कर देगा, तू प्लान बना है, तेरे प्लान का काम आएंगे? जो होगा वो होगा, देखियो, तेरे प्लान कुछ काम नहीं आएंगे। तो भगवान हंसेंगे। भगवान को हंसाने के लिए हरे कृष्णा बोलने की जरूरत नहीं है। ये बोलो भगवान मैं अपने प्लान बना रहा हूँ जीवन में, और हंस के पागल हो जाएंगे, पेट में दर्द हो जाएगा उनके। ये प्लान बनाएंगे। मतलब मान लीजिए अगर आकर चीटी आए, चीटी का है मैं प्लान बना रही हूँ, शादी करूंगी, बच्चे करूंगी, जॉब करूंगी। क्या करोगे? हंसोगे? चीटी 2 दिन की तो जिंदगी है इसकी। भगवान के एंगल में हमारी जिंदगी 2 दिन भी नहीं है, एक सांस भी नहीं है। उनका टाइम स्केल अलग चल रहा है, हमारा टाइम स्केल अलग है। भगवान एक सांस लेते कहीं पुश्ते खत्म हो जाती है। भगवान कह रहे प्लान बना रहे, ओ मेरी शरण लो, फिर देखो क्या होता है। सब मर गए, किसी को कोई याद नहीं रखता, मगर आज तक हनुमान जी को याद रखते हैं, आज तक भक्त प्रहलाद को याद रखते हैं, आज तक ध्रुव को याद रखते हैं। सब इतिहास के पन्नों में खत्म हो गए। महात्मा गांधी भी नोट पे छपके पे रह गए, कहाँ है? कुछ नहीं है। मगर हनुमान जी का सबका नाम लेते हैं। तो भगवान की भक्ति करेंगे तो सब मिलता है, ऐश्वर्य मिलेगा, यश मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट यू हैव टू डू इट प्रॉपर्ली। इस जीवन में हो जाएगा, आप अगले जीवन की बात कर रहे हो, ट्राई तो मारे, देखा जाएगा। ये ऐसा लगता है कि वासनाएं बहुत हैं, कामनाएं बहुत हैं। अरे छोड़ो यार, वासनाएं है, बहुत है, वो तो पता ही है। कीचड़ के बारे में सोचने का फायदा क्या? कमल के बारे में सोचो। अपने आप कीचड़ से कमल अलग कर लो, काम खत्म हो गया। तो ज्यादा हम सोचेंगे वासना प्रॉब्लम है। कृष्ण के बारे में सोचो, कृष्णा सब शुद्ध कर देंगे। अब समझ आ गया ना गंदगी है, तो मत सोचो गंदगी के बारे में। अगर आपको समझ आ गया कि वहाँ पे टॉयलेट पड़ी है, जाओगे वहाँ? बताओ। मान लीजिए रास्ते में पूरा गोबर पड़ा हुआ है, टॉयलेट, गोबर तो अच्छी चीज़ है, गोबर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये टॉयलेट ही पड़ी है, सब जाओगे वहाँ? चले जाओ टॉयलेट पे, PhD करेंगे टॉयलेट पे। टॉयलेट कैसी है, कितनी बदबू आ रही है, कितनी पीली है, क्या क्या है, साफ करना है टॉयलेट को। टॉयलेट भी चाहिए, उसको सोचा ही नहीं है ना, किसी और रास्ते चले जाओ, काम खत्म हो गया, पड़ा रहने दो। दैट्स हाउ इट गोस। भगवान पे मन लगाओ, श्रद्धा अपने आप होगी चीज़। ज़्यादा पैरालिसिस ज़्यादा नहीं सोचते। पता लग गया, हो गया, फिर भगवान पे ध्यान लगाओगे तो अपने आप रास्ता निकलेगा। वो दिखाएंगे रास्ता, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और हो जाएंगी चीज़ें। साहस भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, सब हो जाएगा। ओके, सो वी लाइन अप देयर। एक क्वेश्चन था कि भगवान श्री कृष्ण है या तो विष्णु है। हेलो, तो हम लोग मराठी महाराष्ट्र से आते हैं,
तो वहाँ पे गुरुदेव दत्त जो है, जो अवतार है भगवान श्री कृष्ण के, तो अगर हम दत्त की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भी अच्छी बात है या कृष्ण या विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए? एक्चुअली कोई भी जो है सब विष्णु और कृष्ण की आराधना ही बोलते हैं। अगर कोई कृष्ण की आराधना नहीं बोल रहा तो फिर जैसे जैसे वल्लभाचार्य हैं, गुजरात में जाएंगे वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ जी भी, वल्लभाधीश कहते हैं उनको, वो भी कृष्ण के ही अंश थे, मगर उन्होंने प्रमोट क्या किया, उन्होंने कहा कृष्ण की आराधना करो। अच्छा। सो द जेन्युइन सेंट्स हैं और उसमें हमेशा रहेंगे कृष्ण और विष्णु से जुड़े, क्योंकि जब उनके अंश आते हैं तो वो उन्हीं से जोड़ने आते हैं, अपने से जोड़ने थोड़े ना आते हैं। ओके। सो इसलिए और वैसे भी कृष्ण की आराधना करना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण भगवान वैसे तो कृष्ण भगवान कई अवतार लेके आए, कई गुरुओं के रूप में, और उनके अंश होते हैं, सत्यावेश अवतार होते हैं, मगर सारे के सारे वहीं फोकस करने को बोलते हैं। ओके। तो वो जेन्युइन है, सही है। अगर मान लीजिए अब इस संसार, अब ऐसे तो कई गुरु भी हैं आजकल, तो वो कहते हैं हमारी भक्ति करो, दैट्स रॉन्ग, वो ठीक नहीं है वो, अगर कोई कह रहा है ऐसा। तो आपके महाराष्ट्र में तो विठल ने, हाँ प्रभु जी। उन्हें मतलब विठल जी से, तुकाराम जी उनसे ऊपर कौन है? तुकाराम। और तुकाराम क्या, उनके अभंग तो विठल विठल कृष्ण कृष्ण वही तो है, मतलब तुकाराम से ऊपर महाराष्ट्र में तो कोई है ही नहीं। सही है प्रभु So जी। that's advice. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या बोलो 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 तुषार। आप कह रहे थे कि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, सभी के साथ करते हैं, तो वो क्वेश्चन ये था कि आपने घर क्यों छोड़ा? क्योंकि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। मैंने घर क्यों छोड़ा? क्योंकि ये मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि रोटी आसमान से टपकेगी या भगवान देंगे। हुआ क्या एक्चुअली, ये घर में होता तो समझ नहीं आता ना, घर में मुझे नहीं आ रहा था। नहीं प्रभु जी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोड़ा था। ऐसा भी बोलते हैं कि मतलब जनरली जो कॉमन लोग होते हैं वो क्यों नहीं वो कर पाते, भगवान के रेसिप्रोकेशन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। जैसे भगवान हमें हवा दे रहे हैं, पेड़ दे रहे हैं, भगवान हवा दे रहे हैं, हमारी बॉडी चला रहे हैं, हाँ सब कुछ कर रहे हैं, ऑर्गन्स चला रहे हैं, ये वो लोग भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो लोग भगवान सब कुछ कर रहे हैं, मगर जो ऑर्डिनरी आदमी है उसको कोई नॉलेज नहीं है ना, वो अपने अहंकार से मरता है, क्योंकि भक्तों के पास जाके सीखता नहीं, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है। अहंकारी आदमी को भगवान कोई ज्ञान नहीं देते। सो चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे नॉन एजुकेटेड, फर्क नहीं पड़ता, अगर अहंकार है तो नॉलेज नहीं मिलेगी। तो भगवान सब कुछ कर रहे हैं मगर फिर भी पता नहीं लगेगा, ये देखने का तरीका ही नहीं है, देखना ही नहीं आता उनको कुछ। सो दैट्स द पॉइंट, भक्तों का संग नहीं है, नॉलेज नहीं समझ आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। सबसे बड़ा जादू इस संसार में नींद ही सबसे बड़ी जादू है। दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो गया इसको? तो नींद कहाँ, लोग कहते जादू जादू जादू, सो रहे हो रोज, वो इससे बड़ा जादू क्या है? सोते हुए सब कुछ भूल जाते हो अपने आप को, ये मैजिक है। भगवान कुरान में अल्लाह यही कह रहे हैं, क्या बेकार है, कि मैं रोज इंसान को जादू दिखाता हूँ, बट फिर भी उसको देखना नहीं आता, क्योंकि नॉलेज नहीं है, भक्तों का संग नहीं है। ठीक है ना? ओके, छोड़ो जल्दी, दे नहीं जाते। जब से आप गए थे अच्छा ठीक हो हरिद्वार गया में, क्या लोगों के? आप हरिद्वार में गए थे तो शुरुआत में 1-2 दिन तो बहुत मुश्किल होगा। शुरुआत में 1-2 दिन तो बहुत मुश्किल होगा, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत सब कुछ मिल जाता है या फिर हर रोज आपको सब मिलेगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ही नहीं थी। सो फेथ कैसे आता है? जैसे प्रभुपाद भी गए न्यूयॉर्क में, कभी कभी वो वापस आते थे न्यूयॉर्क के पोर्ट पे चेक तो करते थे। प्रभुपाद को तो टेंशन थी, मूवमेंट होगा नहीं होगा, ही वाज लाइक एंग्जाइटी। अमेरिका में फिर भी प्रॉब्लम है, इंडिया में तो हो जाता है, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो फेथ रहता है डिवोटी का जो उसको सस्टेन कराता है, या भगवान भी रेसिप्रोकेट करके उसको रुका देते हैं वहाँ पे? क्योंकि सब डिवोटी नहीं कर पाते, कुछ डिवोटी फॉल बैक करते हैं, वापस आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। आप में श्रद्धा नहीं होगी तो फिर आप डर क्या होगे? श्रद्धा होगी तो भगवान, मैंने कहा ना, श्रद्धा में कमी होगी तो नहीं रिजल्ट आएगा। श्रद्धा टूटेगी तो फिर नहीं आता, श्रद्धा बनी रहेगी तो चीज़ें होती रहती है।
फेथ है ब्रो, फेथ में बहुत बड़ी पावर होती है। लोगों के कैंसर ठीक हो जाते हैं श्रद्धा से, मैंने खुद देखे हुए हैं। पीछे सुनाई दे रही है बस? मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको थ्रोट कैंसर था 4th स्टेज। हमने कहा मर गई यार तू, 1 महीने की मेहमान है। 4th स्टेज आदमी क्या, पूरा मेटास्टेसिस हो गया, फैल गया कैंसर। तो वो चली गई, 6 महीने बाद आई, पेट में दर्द था। तो मेरे टीचर भी थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा ये वही है क्या? ये तो वही है। बच गई। तो उससे पूछा तूने कोई दवाई ली थी? कुछ कहा था उसने, कहा मैंने कोई दवाई नहीं ली, क्योंकि दवाई कौन देगा 4th स्टेज में, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं तो कृष्ण के चरणों में जाके बैठ गई। तो उडुपी मंदिर है ना, कहती थी मैं रोज़ आती थी कृष्ण के यहाँ, चरणामृत लेती थी, मुझे विश्वास था कि भगवान के चरणों का जल पी के मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। करती रही, ठीक हो गई वो, मैंने खुद देखा हुआ है। विश्वास था ना, खत्म हो गया। 4th स्टेज कोई नहीं बचता ब्रो, थ्रोट कैंसर कोई नहीं बचता, इम्पॉसिबल है, खत्म हो गया। ऐसे कई पेशेंट्स देखे हैं मैंने। तो विश्वास काम करता है, जिसको नहीं है फिर तो नहीं करेगा काम, नहीं होगा। ठीक है चलो, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।